हेलो बच्चे, जय हिंद, वंदे मातरम। आप कैसे हैं? आप प्रश्न वाली 1.1 में आप देखा होगा, समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा बच्चे। तो मैथ माइंड में आपका स्वागत है। और चलिए अब आते हैं हम प्रश्न वाली 1.2 पर। इसका पिछला वीडियो आप देखे होंगे, प्रश्न वाली 1.2 के उदाहरण नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 देखे होंगे बच्चे। तो चलिए आइए अब हम उदाहरण नंबर 6 और उदाहरण नंबर 7 पर चलते हैं आगे की ओर। तो बच्चे आप लोग अच्छे से होंगे और मज़े से होंगे, और मैथ माइंड आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे और आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बच्चे चलिए अब आते हैं हम प्रश्न वाली 1.2 पर। प्रश्न वाली 1.2 पर आते हैं। और आज की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। तो आप मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली मैथ माइंड क्लासेस की ओर से और सूरज सर की ओर से हैप्पी दिवाली बच्चे। तो चलिए अब आते हैं हम प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर 6 पर। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बच्चे अब देखिए, हम 6 और 20 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चे। तो 2 से 3 और इसको अभाज्य गुणनखंड 2 से 10, यहाँ क्या हो जाएंगे 2 से 5 क्या हो जाएंगे बच्चे। तो HCF निकालने के लिए पहले हमारा प्रोसेस क्या है? HCF निकालने के लिए बच्चे HCF बराबर क्या लिखेंगे? पहले तो ध्यान से देखें कि ये लिखेंगे, इसको सजा लेंगे 2, 3 2 गुने 3 और 2 गुने 5। जो मैच करता है वही हमारा HCF हो जाएगा। मैच किया यानी 2। अब LCM बराबर बच्चे क्या होंगे? 2 इंटू यानी बचे हुए संख्याओं का गुणनफल गुणे HCF। तो अब देखेंगे 2 इंटू LCM बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू HCF। तो क्या हो जाएंगे बच्चे? 3 5 15, 15 दूनी 30 और गुने 2 बराबर कहेंगे 60 आ गया सर। ये हमारा LCM कितना आया? 60। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 7 में। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 का LCM और HCF। तो 96 को तोड़ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और एक तरफ 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे बच्चे। क्या हो जाएंगे? तो 96 का, तो 96 2 से कितना आ जाएगा? 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। इसको तोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 202, 2 से 101। अब हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। यहाँ 2 गुने 2 गुने 101। ए मैच कर गया बच्चे, ए मैच कर गया। तो HCF बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 2 बराबर 4। HCF बराबर 4। अब हमारा LCM बराबर क्या हो जाएंगे बच्चे? 2 इंटू 2 इंटू 2 गुने 3 गुने 1 101 और गुने HCF। अब क्या हो जाएगा? 303, 606, 1212, 2424 गुने कितना आ जाएगा? तो 4। 96 आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएंगे? 96 क्लियर है बच्चे? 96 क्लियर है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा बच्चे। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
तो आइए बच्चे अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 8 को। संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कीजिए। तो आप देखिए 6 को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 72 को और 120 को। अब ध्यान से देखिए, 2 से कहिएगा कि 3, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। क्लियर है बच्चे? 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। अब बच्चे हम 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 3। कहिएगा 72 के सर, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 72 के 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब ध्यान से देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 120 का कितना आया, तो कहेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो जो मैच कर रहा है तीनों में वही संख्या लेंगे, जो मैच किया बच्चे वही संख्या ले रहे हैं। तो HCF बराबर HCF बराबर क्या हो गया, 2 गुने 3 बराबर क्या हो गया 6। अब LCM बराबर बच्चे आ जाता है बचे हुए कुल संख्याओं का गुणनफल और गुने HCF। तो बच रहा है कौन, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और गुने HCF बचवा गुने HCF। अब क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, 240 गुने कहिएगा 6, 240 गुने 6। 15 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240, 240 गुने 6 0, 6 6 24 के 4 और 6 दूनी 12 3 12 2 14, 1440। ये हमारा LCM निकल गया, ये हमारा HCF निकल गया। क्लियर है बच्चे? क्लियर है? आपको एक प्रश्न जो आपको आएगा परीक्षा में तो लिखेगा 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF यानी मसा होगा। तो बच्चे इसका HCF 1 होगा, बच्चे इसका HCF 1 होगा। या लिखेगा 2 क्रमिक संख्याओं का HCF, 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं का HCF, 2 क्रमिक अभाज्य संख्याओं का HCF यानी मसा होगा। इसका भी क्या होगा बच्चे, मसा होगा। आंसर इसका भी होगा बच्चे 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। एक क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और देख लें बच्चे। प्रथम 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा। तो आंसर में क्या है बच्चे 2। ये 3 ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे बच्चे। अब हम चलते हैं प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए बच्चे अब प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न संख्या 2 पर हम चल रहे हैं। देखेंगे बच्चे, देखेंगे 96 और 91, 96 और 91 का HCF।
सॉरी बच्चे 26 और 91 का HCF। अब ध्यान से देखें बच्चे 26 2 से 13, 91 को अभाज्य गुणन करेंगे 7 से 13। अब यहाँ हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड में 26 और 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड में आया बच्चे, तो कहेंगे 7 गुणे 13। तो HCF बराबर बच्चे HCF बराबर 13, LCM बराबर बचे हुए कुल संख्या, यानी बचे हुए कुल संख्या बराबर बचे हुए कुल संख्या का गुणनफल और गुणे HCF लिखेंगे 14 गुणे 13 क्या आ जाएंगे बच्चे, कहेंगे 182 आ गया सर 182। अब 510 को बच्चे 510 को और 92 को अलग तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, कितना आ जाएगा 255 3 से कहेंगे बच्चे 38 24 और 35 15, 5 से 17 5 85, 2 से 46 दूनी 92, 2 से 23। तो बच्चे इसमें हमारा LCM और HCF ज्ञात करना है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 25 और 92 का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। HCF बराबर, तो कहिएगा HCF बराबर सर HCF बराबर 2 आ गया सर। LCM बराबर, तो LCM बराबर 2 गुने बचे हुए कुल संख्याओं का गुणनफल गुने 5 गुने 17 गुने 23 और गुने HCF कितना आ जाएगा बच्चे 23 में 11 से करेंगे 11 6 5 5 15 30 17 51 510 में 23 से कीजिए 510 में 23 से अगर गुना करते हैं तो 0 3 15 0 2 10 कितना आ गया 0 3 5 2 7 11 730 गुने HCF 2 आया बच्चे, तो 2 आया तो हम देखेंगे कि आएगा 0 3 दूनी 6 7 दूनी 14 के 4 और 2 दूनी 1 दूनी 2 1 23 460। अब 23 460 हमारा LCM आ गया और HCF 2। अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे 336 और 54, तो 336 को तोड़ेंगे और 54 को तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो 27 2 से 3 से 9 3 से 3 2 से 16 दूनी 32 8 दूनी 16 2 से कितना आ जाएगा 8 4 2 से 42 2 से 21 3 से 7। हमारा देखेंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब 54 का तो 54 के बच्चे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 HCF बराबर HCF बराबर क्या हो जाएंगे, एक मैच किया फिर 1 2 मैच किया तो 2 इंटू 3 तो बच्चे HCF बराबर 6। अब LCM बराबर लिखेंगे, तो LCM बराबर क्या आ गया, तो LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ लिख देते बच्चे LCM बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू HCF 7 इंटू HCF क्या हो जाएगा 7 21 63 दूनी 126 दूनी 252 दूनी 4 दूनी 8 38 24 72 में 7 से 7 दूनी 14 के 4 7 49 1 50 गुने HCF कितना आया 6 लिखेंगे बाबू 30 24 हमारा यह LCM आ गया। HCF हमारा कितना आ गया 6। हम अब जानेंगे कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM सत्य है, सत्य होता है बच्चे। HCF गुने LCM यह कथन सत्य होता है। तो बच्चे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे।
प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर चलेंगे। देखिए प्रश्न संख्या, तो बच्चे अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 15 को करेंगे और 21 को करेंगे बच्चे। तो आपसे ध्यान से देखिए, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 5, 3 से 7। अब तीनों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणे 3। अब 15 को 3 गुणे 5, 21 को 3 गुणे 7। तो हमारा HCF बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मैच कर रहा है 3 3, ये हमारा HCF हो गया। तो 3 HCF हो गया। LCM बराबर बचे हुए कुल संख्याओं का गुणनफल, बचे हुए कुल संख्याओं का गुणनफल गुणे HCF गुणे HCF। बच्चे 7 बजे 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 गुणे कितना HCF कितना है बच्चे 3, 14 तिया 42, 14 तिया बच्चे 42, 420। अब ध्यान से देखिए बच्चे, 17, 23 और 29, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 से स्वयं, 23 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1, 29 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1। हमारा HCF बराबर 1, क्योंकि 1 सभी में मैच कर रहा है। और LCM बराबर तो कहिएगा कि बचे हुए कुल संख्याओं, यानी 23, 17, 23 और 29। बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चे, 17, 23, 29 को अगर गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, तो आता है 11, 33, 9, 11, 33, 9। अब हम क्या करेंगे, 8, 9 और 25 का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो 8 को 2 से A4, 2 से 2, 3 से 3, 5 से 5। तो ध्यान से देखिए बच्चे, 8 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुणे 2 और 9 का अभाज्य गुणनखंड किए 3 गुणे 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड किए बच्चे तो 5 गुणे 5। अब जिसमें अगर मैच ना करे, कोई संख्या अगर मैच ना करे तो बच्चे, तो उसका HCF 1 और LCM बराबर क्या आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे कितना 25 बराबर बच्चे 1800। LCM कितना हो गया बच्चे 1800। तो आशा करते हैं बच्चे कि आपको समझ में आया होगा और आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। तो बच्चे आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और बहुत इंजॉय से पढ़िए और आपको हैप्पी दीपावली हमारे तरफ से। थैंक यू, धन्यवाद।